तो आज हम लोग का ये सेकंड वीडियो है जो कि हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में क्लास 12 का थर्ड सेमेस्टर कितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो लोग यहाँ से प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं वीडियो। और क्लास 12 का जो थर्ड सेमेस्टर है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से है WBCHSC से, वो लोग यहाँ से अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी। तो इसमें हम लोग दोहावली में तुलसीदास देख रहे हैं। तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति धारा के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि इनका पूरा नाम था, पूरा नाम ऐसे लिखिएगा आप लोग, ऐसे 4 स्टार दे दे के ऐसे लिखिएगा। तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या था? गोस्वामी स्वामी तुलसी स्वामी दास। विक्रम संवत के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? 1568 में। 1568 के श्रावण शुक्ल शुक्ल सप्तमी में, शुक्ल सप्तमी, ठीक है। और कैलेंडर के अनुसार, जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते ज़्यादातर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 11 अगस्त 1511 ईस्वी में, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? बता पाएगा? आत्माराम। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था हुलसी। और दासी का नाम क्या था जो इनको पाली थी? मुनिया। मुनिया नामक दासी कितने साल तक पाली थी? 5 साल तक। 5 साल तक के बाद, इसके बाद ये इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था नरहरि दास। और नरहरि दास से इन्होंने किसकी शिक्षा ली? राम भक्ति की। राम भक्ति की शिक्षा ली। और इसके बाद ये राम भक्ति धारा के कवि हो गए, क्या? लेकिन क्या ये खुद लिखते पढ़ते थे? नहीं, इनके जो शिष्य लोग थे वो लिखते पढ़ते थे, और इनके ये जब बताते थे तो उनके बारे में ये बताया करते थे अपने स्कूल में। स्कूल मतलब गुरुकुल में, ठीक है। के साथ साथ नरेश इनके संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने 14 वर्ष तक काशी में रहकर वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। राम भक्ति के बारे में बताया था। नरहरि दास ने राम भक्ति के बारे में बताया था। 14 वर्ष तक रहने के पश्चात 14 वर्ष तक रहने के पश्चात 14 वर्ष तक रहने के पश्चात इनको किसकी शिक्षा मिली? तो किसकी शिक्षा मिली बाबू? वेद, वेदांग, दर्शन, वेद, वेदांग, दर्शन आदि शास्त्रों का, इतिहास, पुराण, इतिहास के बारे में जानकारी, पुराण के बारे में जानकारी। पुराण मतलब शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे पुराण है ना। पुराण को हम लोग क्या कहते हैं? 5वां वेद कहते हैं। वैसे तो वेद कौन है? 4 ठो हैं। वेद कितने प्रकार के? 4। एक है सबसे पुराना वेद, वेद सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। सबसे लास्ट का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और 5वां वेद पुराण, ठीक है। पुराणों को कहते हैं 5वां वेद। राम का उच्चारण करने के पश्चात बचपन में ही का नाम, बचपन का नाम क्या था? राम बोला। बचपन का नाम राम बोला, राम बोला। बचपन में इनका नाम था राम बोला, ठीक है। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। अशुभ माना जाता है, इस वजह से माता पिता इनका परित्याग कर दिए थे। बताए थे, गलत नक्षत्र में जन्म गए थे। उस समय कुप्रथाएं बहुत ज्यादा ऐसी चलती थी, इसलिए इनको फटकार दिया गया। और ये फिर इनकी शादी हुई
दीनबंधु पाठक, बंधु पाठक स्त्री, पुत्री का नाम क्या था? रत्नावली। रत्नावली से इनका विवाह हुआ था, लेकिन रत्नावली भी इनको छोड़ के बिना बताए कहाँ चली जाती हैं? पिहर चली जाती हैं। पिहर मतलब नैहर। आइए, नदी नाले पार करते हुए कहाँ चले जाते हैं? के घर। तब उनको डांट फटकार के और ये क्या करती हैं? को भगाती हैं। यह बिना बोले, बिना मेरे से पूछे मेरे घर पे क्यों चले आए? ठीक है, तो वो बोले कि तुम मेरे से बिना पूछे अपने घर कैसे चली गई? इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब क्या कि ऐसा कहा जाने लगा, ये इतिहास बन गया कि वो लोग मतलब कि अपनी पत्नी के द्वारा फटकारे जा चुके थे, इसलिए वो वहां से चल दिए। और टोटली कहाँ उसके बाद राम भक्ति में मंदिरों में जाकर गाना गाने लगे, मंदिरों में जाकर राम की पूजा करने लगे, इसीलिए उनको राम बोला भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े महाकाव्य लिखे थे। महाकाव्य में आप याद रखना, महाकाव्य जो होते हैं इसमें कहीं ना कहीं पूरे प्राचीन इतिहासों के बारे में बताया जाता है। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो महाकाव्य इनका लिखा हुआ है सबसे खतरनाक, रामचरित मानस। रामचरित मानस द्वारा लिखा हुआ है राम, ठीक है, रामचरित मानस। और इनके बहुत सारे ग्रंथ भी हैं तुलसीदास जी के। अच्छा, जो मृत्यु हुई थी 80 घाट में हुई थी। बनारस में है ना, काशी में, बनारस काशी के 80 घाट में। सर घाटों की संख्या कितनी है? 80 ठो है। तो उसमें से एगो घाट है, नाम क्या है पता है? मणिकर्णिका घाट। घाट है काशी, काशी में है 80 घाट। तो 80 घाट में, घाट में मृत्यु। और ये मृत्यु कब हुई थी भाई? 30 अगस्त 1623 को। अगस्त को, ऐसे देखा जाए विक्रम संवत के अनुसार यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1680 में, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त 30 अगस्त 1623 को। आप लोग क्या लिखिएगा एग्जाम में? ये वाला पढ़िएगा, यही वाला आएगा एग्जाम में। अगर विक्रम संवत देता है तो उसके सामने ऐसे लिख देगा वी और 100 ऐसे लिख देगा। तो विक्रम संवत भी याद रखना, लेकिन ज्यादातर यही वाला पूछता है, ये वाला। जन्म और मृत्यु की तारीख क्या थी? ठीक है, लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखेंगे। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है रामचरित मानस। रामचरित मानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। पार्वती मंगल से याद रखना है जानकी मंगल। यहाँ पे तो तीनों याद रखना है, देखो गीतावली, दोहावली, कवितावली, तीन को तो ऐसे याद हो गया, गीतावली, दोहावली, कवितावली। ठीक है, रामचरितमानस याद ही रहेगा, विनय पत्रिका। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नछहु, कृष्ण गीतावली, फिर पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, 12 ठो है ऐसे ही, 12 को रचना सबसे फेमस फेमस। वैरव रामायण और वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी याद रखना, ये क्या हुआ था? वैराग्य संदीपनी। ठीक है, चलिए फटाफट एकदम इसका ये रचनावली, हाँ रचना लिखना है। क्या हुआ बोलो, से पूछ ले। ये रचनाएं तुलसीदास जी की लिखनी है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले कौन सा है? रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली,
कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, इतने आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, दिमाग में उतार लिया जाए अभी राग से। 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट। बताइए सबसे पहले हटा के लिख लो पहले, उसके बाद पूछते हैं। रामचरित भाषा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है बाबू? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी है, याद रखना। और भी बहुत सारी इनकी भाषाएं संस्कृत भाषा में भी लिखे हुए हैं, लेकिन रामचरित भाषा कैसी है? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अवधी, क्या पता अवधी कैसे बोला जाता है, हम सब भाषा थोड़ी ज्ञाता है हम। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। याद हो गया? बोले? चलो याद कर लेते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं, उनके नाम है रामचरितमानस। सबसे पहला रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ज्यादातर इनकी जो भाषाएं लिखी गई है वो अवधी भाषा में, और साथ साथ संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है। तो रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। ठीक है, वली वली से 3 को याद रखना है, कवितावली, गीतावली और दोहावली। एक वो पत्रिका है विनय पत्रिका। कौन सी पत्रिका? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में ही इनके ये पत्नी थी ना, तो उनको डांट के भगाई थी, वही वाला विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, 5 को हो गया। उसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। एक ठो हो गया व्याघ्र संदीपनी, व्याघ्र संदीपनी, और एक ठो कृष्ण गीतावली। क्या है? कृष्ण गीतावली। टोटल कितने हो गए? 9 ठो हो गए ना, और 10 ठो हो गया। 10 ठो लिखा दी, 9 ठो, 9 को बस। देखो अभी तक याद नहीं हुआ, फिर से याद करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे। बताओ, पहले रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, फिर गीतावली, उसके बाद दोहावली, उसके बाद कवितावली। हो गया वली वली से 3 गो। उसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हो गया। उसके बाद वैराग संदीपनी, वैराग संदीपनी, और एगो कृष्ण गीतावली। क्या है? कृष्ण गीतावली। हो गया 9 ठो। समझ में आ गया? कितना याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा दोहा। दोहावली में आप लोग के 2-2 को दोहावली है। देखो ऐसे दोहा है, 2 गो ऐसे हैं, फिर 2 गो, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे दोहा हैं। ठीक है, आप लोग राम जी के बारे में जानबे करते हो, राम जी के बारे में जानते ही हो। राम जी दशरथ नंदन है ना, दशरथ के पुत्र राम जी है ना। और जानकी मंगल, जानकी मतलब जनक के पुत्री सीता जी। ठीक है, तो उनके बारे में अच्छे तरीके से, राम और सीता के बारे में सबसे अच्छे तरीके पर हम लोग इतिहास मिलता है, तो वो मिलती है रामचरित में। सारे चीज के बारे में दिया हुआ, राम जी का जन्म, राम लला न छहूं, तब की जब वो 6 दिन के होते हैं, 6 दिन में कैसे एक छठिहार होता है ना, क्या क्या कहानियां रहती हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है। राम जी के छठिहार के बारे में लिखा। फिर कैसे वो श्रीलंका जाते हैं, सीता माता को बचा के लेके आते हैं। उसके बाद केवट, केवट प्रसंग सुने हो? केवट, केवट, केवट जब नदी पार कराते हैं ना, तो वो गाना गाते हैं, तो वो प्रसंग भी लिखा हुआ है, जो के बाद ही है, दोहावली के बाद है, नाम है केवट प्रसंग।
जब उनको नदी पार कराया जाता है तो केवट एक नाविक रहता है, वो नाविक मछुआरा रहता है, सॉरी नाविक नहीं मछुआरा रहता है, और वो अपने नाव से राम जी को बैठाकर नदी पार कराता है। ये केवट प्रसंग में गाया गया है गाना है। साथ साथ जो दोहावली है, दोहावली में दोहा बोला जाता है, ये दोहा मतलब 2 लाइन्स के होते हैं, 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन के दोहावली होते हैं। ठीक है, तो दोहावली में भी राम जी के बारे में दी। तो पहला दोहावली का पहला लाइन है, बोला गया है कि राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, बाहिरो जो चाहसी उजियार। कहते हैं कि राम का अगर नाम धरना है, राम का नाम उपकार करना है, मन के भीतर भी और मन के बाहर भी, तो सबसे पहले आप राम जी के बारे में जान लीजिए। ठीक है, राम का उच्चारण करने से ही मन में शांति फैल जाती है, राम का उच्चारण करने से ही सारे दुख दर्द कष्ट हट जाते हैं। इसलिए अगर आपको राम का नाम लेना है तो जबान पर केवल राम राम रटते रहिए, लेकिन उसको केवल बाहर से नहीं अंदर से भी उपाय करना हो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, यानी कि राम के नाम को हर लेना है, पकड़ लेना है, और जीह देहरी द्वार, तब कि ये है द्वार मोक्ष पाने का, यही राम का नाम है मोक्ष पाने का। तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी जी कहते हैं कि भीतर मन के भीतर और मन के बाहर जो चाहसी उज। अगर केवल राम का नाम ही केवल लेते हैं तो मन के भीतर और मन के बाहर भी क्या होता है, केवल उजाला ही उजाला होता है आपके जीवन में। ठीक है, ये इसका भावार्थ है, मतलब भाव के साथ इसका अर्थ क्या कहलाता है, भावार्थ कहलाता है। तो भावार्थ लिखना को आएगा कि नहीं, तो आएगा नहीं, केवल एमसीक्यू आएगा, है ना। लेकिन कभी कभी ये 2 लाइन का मीनिंग दे देगा, 2 लाइन मान लो कि 2 लाइन दे दिया, या फिर 1 लाइन दे दिया और उसका ऑप्शन में मीनिंग दे दिया, बोला कि बताइए इसमें क्या है, तब इसका भावार्थ ज्ञात करिए। एगो मान लो कि ऐसे लाइन दे दिया आपको, एगो लाइन दे दिया, लाइन के बाद एगो ऑप्शन दे दिया कि ये कविता के रचयिता कौन है, दास, कबीर दास, रैदास, खान, ऐसे 4 गो ऑप्शन दे देगा। वो कविता का लाइन तो कम से कम याद रहना चाहिए ना, दिमाग में रहना चाहिए कि ये लाइन इस चैप्टर से उठा के लाया गया है और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तुलसीदास जी। समझ में आया। इसीलिए आप लोग एक एक लाइन, जैसे मान लो पहला लाइन है राम नाम मणि दीप धरु, लिखना है राम नाम मणि धरु, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद पूरा नहीं उतारना है, अब इसके बाद क्या लिख देना है, तो चाहसी, जो चाहसी। इतना ही लाइन आपको मिल जाएगा ना, तो इतना में समझ में आ जाएगा, इतना में समझ में आ जाएगा कि 21 चैप्टर से है, जहां पर भी एक भी लाइन में क्या आ गया है, राम आ जाए, तो समझ लेना वो क्या है, दास के द्वारा लिखा गया पद है जो आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया। ठीक है, समझ में आया। और ये पूरा लाइन दे दिया, ये लाइन का भावार्थ लिखने को तो आएगा नहीं, लेकिन भावार्थ जाने रहोगे तो उसका असली मीनिंग पता रहेगा। ठीक है, ऐसे एक लाइन उतारना, फिर ये वाला लाइन उतारना, हाँ फिर ये वाला लाइन उतारना, तो इसके बाद लाइन उतारने के बाद का भावार्थ हम लिखा, तो 2 लाइन का पंक्ति का मैं ताकता है, देख रहा है। चैप्टर का ऊपर नाम दो, दोहावली। देखो, राम नाम मणि दीप धरु, जी तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, तो चाहसी प्यार। देखो, मणि दीप का मतलब क्या होता है, मणि रूपी दीपक, धरु का मतलब होता है रखे, का मतलब जी, देहरी मतलब द्वार, दरवाजे के द्वार, दरवाजे के द्वार पर, बाहिरों का मतलब होता है बाहर, चाहसी का मतलब चाहते हैं, और उजियार का मतलब होता है उजाला। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर, मतलब लोक परलोक, हम लोग जहां पे बसे हुए इसको लोक कहते हैं,
और जहाँ भगवान बसते हैं उसको क्या कहते हैं? परलोक कहते हैं। जब सिधार जाओगे तो क्या कहलाओगे? परलोक में चले गए हैं। और दादी लोग बहुत बदमाश होती हैं। दादी लोग ना हर एक नए तारे को दिखा दिखा के बोलते हैं, ये देख तुम्हारा दादाजी, ठीक है? हर एक नए नए तारे को दिखाकर अलग अलग लगता है। बोलते हैं कि सब मरने के बाद क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। तो देखो वो क्या बोलते हैं, भीतर का मतलब क्या होता है? लोक, और बाहर का मतलब क्या होता है? परलोक। और जो भीतर है इसका मतलब कि मन के भीतर, और बाहर का मतलब मन के बाहर। तो वो लोक परलोक दोनों ओर प्रकाश चाहते हो, अगर लोक में भी अपना प्रकाश यानी अपने जीवन में भी प्रकाश चाहते हो, उजियारा ही बना रहे चाहते हो, तो दोनों लोग सुधारना चाहते हो अगर, तो मुख रूपी दरवाजे की दहली पर, मुख रूपी यानी जबान, उस जबान पर हमेशा राम का नाम होना चाहिए। राम नाम रूपी मणिदीप। अब ये दोहावली पढ़ के हम किसको सुनाएं? अभी राम नाम तो हिले नहीं है दिमाग में, खाली जबान पे केवल एक ही एक है, खाली डैश डैश डैश, खाली नाम भर लो उसमें, डैश डैश डैश, है ना? जय श्री राम खाली रामनवमी के दिन आता है, और जब कभी लड़ने उड़ने जाएगा ना तो क्या बोलेगा? जय श्री राम मार घींच के, जय श्री राम मार घींच के। हाँ, फंसेगा कौन? राम जी। हाँ, अगर मान ले कि ये लड़का, मेरा खाली नाम दीपक बाबा की जय, मार बेटा, दीपक बाबा की जय मार। हाँ, तो सबसे पहले कोई आएगा तो पूछेगा तो बोले यही बताया है इसको, फंसेंगे वो। ठीक है, अब मान लो अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को भी फंसा रहे हैं और अकबर को भी फंसा रहे हैं, और जाके गोली दाग दे रहे हैं। फंस कौन रहा है? हाँ? समझ में आया? जैसे तुम्हारा नारा है ना जय श्री राम, ये मुस्लिमों का भी एक, को नहीं समझ मत समझ, यहाँ पढ़। मुख रूपी दरवाजे पर, दहलीज पर, देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप, यानी जो हवा के झोंके के बुझने वाला नहीं है, इसे रख दो। अर्थात मुख में श्री राम के नाम का जाप करते रहो, तो उससे आपके लोक और परलोक में जो उजियाला है वो हमेशा बना रहेगा, मन में बना रहेगा। यही तो समझाया अभी कि अगर आपके मन में कभी भी व्याधा है तो एक, जैसे राम जी का नाम लेते रहो, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक से बहुत सारे दुख दर्द कष्ट हो जाते हैं। और एक नहीं तो वर्ड है ओम, ओम का वर्ड, ओम केवल सुबह सुबह में अगर इसको सुनते हो केवल ओम, और मतलब अपने शरीर चलता है अगर, तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं कोई एक पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर आ रही है। ठीक है, ऐसा ये तुलसीदास जी कहते हैं, और सही में ऐसा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आता रहता है, नेगेटिव थिंकिंग। ये दो लाइन का मीनिंग है, इसको लिख लेंगे अर्थ, देखेंगे ध्यान से। दूसरा जो है आपके पास पंक्ति, कली का अर्थ क्या है? कलयुग। काम तरु का मतलब होता है मनचाहा फल देने वाला, और कल्प तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, मतलब कुछ ऐसे पेड़ जो आपको मनचाहा फल देते हैं। सुरधेनु का मतलब होता है कामधेनु, जो मुंह मांगी इच्छा पूरी करती है। सकल का मतलब संपूर्ण, सुमंगल का मतलब शुभ, गुरुपद का मतलब पंकज, गुरु के चरण रूपी कमल, रेणु का मतलब होता है धूल, गुरु के चरण के धूल, ठीक है, ये धूल के समान। तो कहते हैं कि राम नाम कली काम तरु, राम भक्ति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग में भी श्री राम का नाम मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है एक ठो, यहाँ से मनचाहा फल मिलता है। श्री राम को भक्ति, श्री राम की भक्ति मुंह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु के समान है। श्री राम की अगर भक्ति करते हैं तो एक कामधेनु गाय होती है, कामधेनु गाय, जो हर एक चीज हर एक सामान देती है, उसको कामधेनु गाय कहते हैं। तो कामधेनु जो है वो हर एक सामान देती है, केवल राम की भक्ति करने से आपको कामधेनु जैसा काम मिलेगा, कामधेनु जैसा सामान, आपको सारे चीजों की प्राप्ति होगी, केवल किसकी भक्ति करने से? राम भक्ति। राम का नाम लेने से आपके लोक परलोक एक हो जाएंगे, प्यार हो जाएंगे। और सोच रहे हो केवल राम के नाम से, श्री राम के नाम से मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष हो, तथा श्री राम की भक्ति करने से मुंह मांगी वस्तुएं मिलने लगती है, जैसे कामधेनु देती है। कलयुग में गुरु के चरण रूपी कमल की सारे मंगल शुभ कार्यों की
जड़ में है, अर्थात गुरु की कृपा से ही सारे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक शुभ कार्य नहीं। अच्छा, शुभ अशुभ लाभ हानि इस सब के बारे में कौन बताता है? गुरु ही बता पाएगा। अब गुरु कहने का मतलब एक टीचर की बात नहीं कर रहे हैं आप। सबसे पहले आप एक कबीरदास को सुनिएगा, तो गुरु गोविंद दोहू करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। दोहावली सुने, दोहा सुने। बलिहारी गुरु आपने, हे बलिहारी, हे गुरु, आप ही बता दो कि सबसे पहले चरण में किसका छूं? आपका, भगवान का। भगवान और राक्षस के बारे में बताएगा कौन कि ये भगवान है और ये राक्षस? क्या है? इसके बारे में बताएगा कौन? गुरु ही बताएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको गुरु की प्रतीक्षा करनी है। गुरु के समान सबकी, एक हम देखे आज तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे, आपको हम बताए कि के सामने जाने से हम शर्मा रहे, बिकॉज इतना अच्छा से पढ़ाई कराने के बाद भी वो लोग तैयारी वारी ना करके 12 क्लास के तब और कहीं पे जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो सिंपल सा एगो स्टाइल बाजार, एम बाजार कपड़ा सहियार रहे हैं और झाड़ू दे रहे हैं। बहुत अजीब लगा आज मेरे को, अपने ऊपर हमको डाउट होने लगा कि क्या हम इतना अच्छा तरीके से नहीं पढ़ा पाए थे जिससे ये लोग अपना मतलब एक लाइफ बना सके, फॉर्म भरकर एग्जाम में नौकरी निकाल के। क्या ये लोग अपना लाइफ नहीं बना सकता था कि दूसरे के किसी पैसे के चक्कर में दूसरे की जगह पर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कपड़ा सहियार रहे, कोई बदन से कपड़ा खोल के रख दे रहा है तो उसको सहियार रहे। भाई अजीब सा लग रहा था मेरे को, हम उसके अपने स्टूडेंट के सामने जाने से कतरा रहे थे। हम सोच पा रहे हो? कहीं हमको लग रहा था कि हम अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाए, नंबर नहीं आया, मार्क्स नहीं आया, यानी कि वहां पर उसको ऐसा फील हो रहा था ना कि हम मतलब इसके पढ़ाने लायक नहीं थे, ऐसा फील हो रहा। वो हम नहीं कराना चाहते हैं बाकी और किसी बैच में से, या आज भी पढ़ लीजिए, नहीं तो कहीं मिल में देखते हुए आप लोग को कि मिल में काम कर रहा है, कोई ठेला लगाया हुआ किसी फल उल का, ऐसा नहीं देखने चाहते हैं। ठीक है? अजीब एकदम, मतलब हम लोग को बोले कि बाबू पढ़ाई ऐसा नहीं है कि मार्क्स अच्छा नहीं आया, एक लड़की का मार्क्स बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज उसको हम स्टाइल बाजार में देखते हुए हम बहुत ही अजीब हुआ। ये लड़की बताओ और क्या कर रही थी पता है? वो झाड़ू लेकर उधर पे साफ कर रही थी। मतलब कि इतना नंबर कम मार्क्स आ गया है कि आपको एक नौकरी भी उसमें मिली है, एक सुपरवाइजर की तरह नहीं, एक मतलब किसी काम वाली की तरह रखा हुआ था वहां पर। कितना हजार मंथली? 8,000। हाँ, और जाति की क्या पता? राजपूत। सोच पा रहे हो? और वहां पे नीचे बैठ के कपड़ा से यार रही है, झाड़ू पोछ सारी झाड़ू। वो तो पढ़ाई ऐसा नहीं कर पाए यार। मेरे को देख के वो वहां से चली गई तो हम बोले होते, तुम तब इतना ज्यादा पैसा का कमी हो गया है कि तुम एक एग्जाम नहीं निकाल पा रही। पैसा का इतना ज्यादा कमी हो गया तो आप फ्री में पढ़ ले, लेकिन कम से कम एग्जाम निकाल। ठीक है? और लड़की के अंदर टैलेंट है, पढ़ के आराम से निकाल सकती है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या ठूस के बैठा हुआ है कि नहीं हमको पैसा कमाना है। पैसे कमाने के चक्कर में अपना पूरा लाइफ उसी में गुजार देगी। और ये वो नहीं है, उसमें हमको जाने से डर लग रहा है। 3-4 गो है स्टूडेंट, वही में है सब। ठीक है? 4 गो है। और फिर एम बाजार में भी घुसते हैं ना तो उसमें भी डर लगता है, उसमें भी 3-4 गो लड़का लोग है, वो भी लोग कपड़ा उपड़ा से जाता है, और भी लड़का लोग ना लड़की लोग का। अजब एकदम। ठीक है? इसलिए गुरु का महत्व हमेशा याद रखिएगा। गुरु का महत्व के सामने आप एक धूल के बराबर हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, गुरु के चरण रूपी कमल और रेणु मतलब उसका धूल, के धूल के समान है। इसलिए राम भक्ति के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। अब पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा सा विश्वास किसके ऊपर रखना है? भगवान के ऊपर भी रखना, बिकॉज ऑल ओवर द लक। लेकिन भगवान कहते कि हम चारों तरफ थे बे, ये तुमको लक मिल गया, हम तुम्हारे चारों तरफ थे इसलिए लक मिल गया। और भगवान के बारे में, भगवान कौन है और धूल के समान कौन है, राम भक्ति क्या है, इसको भी बताने वाले उनके गुरु ही थे।
अब जैसे तुलसीदास जी कोई देख लो, उनके गुरु नरहरि दास ने ही सिखाया था ना राम भक्ति के बारे में। तो राम भक्ति के बारे में ये क्या जानते थे? तो पीछे पड़े हुए थे लाल पीला हरा के चक्कर में, है ना। जब उससे ध्यान छूटा, आपको एक असलियत बात बताते हैं, जब श्री कृष्ण जब लड़कियों के ग्रुप में रहते थे ना हमेशा, तो कन्हैया कहलाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको छोड़कर जब महाभारत के रण में गए, तब भगवान कहलाए, श्री कृष्ण कहलाए, ठीक है। समझ में आया? तो ग्रुप छोड़ना पड़ेगा, तभी काम करोगे। इसलिए लाल पीला हरा के चक्कर में जो भी हैं, सबसे पहले तो वो गए, ठीक है। राम भक्ति उनसे होगा नहीं। और देख लो जाके क्या की है वो लड़की, पढ़ाई गया, समाज से नाम गया, ठीक है। मम्मी पापा का भी इज्जत गया, लाखों लाखों टेंशन उसके दिमाग में, और अपने मस्त एकदम जीवन जी रही। क्या पता मस्त जीवन होगा कि क्या होगा हालत, को पता नहीं। आया सब करने से पहले आप लोग एक बार सोच लीजिए कि राम भक्ति सही है कि लाल पीला हरा भक्ति सही है? क्या भक्ति सही है? राम भक्ति सही। लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं जाना, और देखावटी राम भक्ति नहीं करना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए अर्थ, लिख लिया। वाह रे वाह, बहुत चालाक है आलू, बहुत चालाक है। चलो आगे, सभी कोई लिख लिए? लिख लो लिख लो, तो नहीं लिखे लिख लो। भारत रघुनाथ। अगला लाइन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, देखते हुए रहिए, सुनते भी रहिए, लेकिन लिखेंगे तो कोई मन दिमाग में नहीं जाएगा। सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुनिए ना, बहुत अच्छा लाइन है, इसीलिए सुनाने पड़ रहा है। क्या कहते हैं? हरे चरही ताप ही बरे, हरे पसार ही हाथ, तुलसी स्वार्थ मित सब, परमारथ रघुनाथ। अच्छा, चरही का मतलब क्या होता है? चरते हैं जो गाय भैंस चरते हैं ना, बकरी। ताप ही मतलब तापते हैं, बरे का मतलब जलाकर, बरे मतलब नहीं होता है इसको बार दो, जला दो, जलाकर। फरे का मतलब फलने वाला, और प्रसार ही हाथ मतलब हाथ को फैलाकर, हाथ को पसार कर। मित का मतलब क्या होता है? मित्र। परमार्थ का मतलब क्या होता है? परमार्थ का मतलब होता है भलाई। रघुनाथ का मतलब श्री। बोलते हैं कि जब वृक्ष जब हरे भरे होते हैं, तब पशु पक्षी उन्हें चरते हैं। चरते हैं कि नहीं चरते? जब हरे भरे हो जाते थे, सूख जाने पर जलाकर तापते हैं। सूख जाने पर उसी वृक्ष को जलाकर हम लोग ताप लेते हैं। जब हरे भरे रहते हैं तो उससे सभी कोई फायदा उठा लेता है कि नहीं उठा लेता? चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, तो फल तब तक लेता है जब तक कि वो फल देता है। लेकिन जैसे ही फल सारे गिर जाते हैं, सूख जाता है पेड़, तो उसको जलाकर जलावन के काम में लेके। अब आगे देखो क्या कहते हैं, फल लगने पर हाथ फैलाकर फल मांगते हैं, कम से कम फल दे दो। फल मांगते हैं ना। तुलसीदास कहते हैं कि देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब स्वार्थ के लिए है। जो भाग रहा है, लाल पीला हरा कर रहा है, हम तुम सब के सब क्या है? एक स्वार्थ के लिए। आप हमसे ज्ञान लेना चाहते हो ताकि आपका नंबर आ जाए, है ना, और हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं ताकि आ जाए। और सारे टीचर्स, वकील, डॉक्टर्स, जितना भी दुनिया में लोग हैं, सब के सब आपस में क्या कर रहे हैं? स्वार्थ का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन एक ही के पास स्वार्थ नहीं है, वो कौन है? राम भक्ति। राम भक्ति कुछ मांगता है आपसे? केवल समय मांगता है ना। समय उनको दे दीजिए, सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। एक कम से कम समय तो दे के। स्वार्थ के क्या हो चुके हैं? सभी कोई मित्र हो चुके हैं। परमार्थ के मित्र तो एकमात्र कौन है? राम है, जो दीन अवस्था में भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। आप अभी किसी से 500 रुपया मांग दो, नहीं देगा, बहाना मार ले, ठीक है। और ज्यादातर तो लड़कियों में होता है कि नहीं देता। लड़का लोग तो मांगता है तो भाई 500 रुपया दे तो अभी दे दम तो के। हाँ बोल बोल भाई, अभी रिचार्ज करा दी। अरे हमारा रिचार्ज नहीं करना है, दूसरा का रिचार्ज कराना है। तो किसको? तो बगल वाली को। तो रिचार्ज कराना है तो रिचार्ज करवा लेता है उसका, ठीक है। और उसके बाद उसको जाता है, दोस्त कब दे ले 500, ठीक है। ऐसा हो जाता है। तो सब के सब क्या है? एक
स्वार्थ के लिए, सब के सब एगो स्वार्थ के लिए। तुम भी लोग लड़का लोग सब स्वार्थ के लिए है। लड़की लोग एकदम बच के रहना, स्वार्थ के लिए लड़का लोग रहता है। आई लोग के चैम्बर में 4 गो चैम्बर में, चारों चैम्बर में, दिल में 4 गो चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर में कोई ना कोई भरल रहता है ना। XYZA सब भरा रहता है। भरा है तो निकाल दे। चारों चैम्बर में खाली राम भक्ति होनी चाहिए। कौन सी भक्ति? राम भक्ति। केवल राम भक्ति रखिए, वही आपके क्या है? परमार्थ। परमार्थ मतलब आपकी दिशा दिखाने वाले, आपके भलाई करने वाले, ठीक है, आपको सही राह दिखाने वाले। नहीं तो हमको बसा लीजिए, हम ही आपके दुख दर्द सहाय असहाय सब में काम आ जाएंगे हम, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि सर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गोली वोली मार के सर हैं सब संभाल लेंगे। क्या समझ में आ गया? हाँ, तो वृक्ष जब हरे भरे रहते हैं, यानी जिस किसी के पास अगर पैसा बहुत ज्यादा रहता है, जब तक आपको पैसा देगा तब तक आपका परम मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है है ना। लेकिन जैसे ही एक दिन पैसा मत दो उसको, या फिर एक दिन उसका कोई काम नहीं करो, उसके बाद देखना उसका दोस्ती सब खत्म हो जाएगा। और सबका स्वार्थ एक है, स्वार्थ, ठीक है। हम तुमको पैसा दिए, तुम हमको पैसा दिया, तुम हमसे ज्ञान लिया, हम तुमसे ज्ञान लिए, बात खत्म, इतना ही है ना। लेकिन हम तो मानते हैं कि कभी भी गुरु और चेला के बीच में ऐसे पैसा बाधा नहीं आना चाहिए, पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं बाधा आना चाहिए, ठीक है। और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए भाई, सभी कोई शिक्षा प्राप्त करे। इसीलिए ना ये सब सिलेबस में दिया गया है कि आपको स्वार्थ के बारे में पता चले, बाहर के लोगों के बारे में पता चले, बाहर काल कैसा है, आंतरिक मन कैसा है, इसके बारे में पता चले। तो इससे आपको लॉस और मतलब प्रॉफिट कमाना है तो केवल क्या कर लीजिए? राम भक्ति। लेकिन कामों तो करना पड़ेगा, खाली बैठ के राम राम नाम जपने से पैसा भी आता है भाई, क्यों नहीं आता है पैसा? बाबा बन जाओ, रखिए यहाँ 101 रुपया, राम 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 जपिए, ठीक है, एकदम बाबा बन जाइए, लेकिन पोंगा बाबा ठीक है। समझ में आ गया? 3 को ये पंक्ति रहा आप लोग को, ये 3 को पंक्ति आप लोग याद कर लीजिएगा। MCQ इसका हम छोड़ देंगे, पद और साखी का आप लोग को याद करा दिए थे, दिखा दिए थे, ठीक है। याद तो क्या पता किए हैं कि नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में, जो जिसमें और हम लोग 3 को पंक्तियों के बारे में समझेंगे। लिखना चालू रखना चालू कर दिया तुम लोग। 12 को पंक्ति है, कितनी पंक्तियां देख इधर पे? 12 पंक्तियां हैं। इस 12 पंक्ति में से 3 गो पंक्ति खत्म हो गया, ये 3 गो पंक्ति का अगले सोमवार को टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो टेस्ट बोले थे ना कुछ चीज का, ताकि पता MCQ, हाँ इसका, ठीक है, मंगलवार को बोले थे। अच्छा ठीक है, तो अगले सोमवार को साखी का टेस्ट ले लेंगे। आइए 3 को पंक्तियां, ठीक है, अगले सोमवार। कैसे बनाती है रे? राम भक्ति कर तू बनाती है, का टेस्ट ले रहे हैं? पढ़ाएंगे तो टेस्ट नहीं लेंगे, क्या थोड़ी है कि खाली पैसा से मतलब है। पढ़िएगा तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि कम से कम अपने से तो पता चले कि कितना याद किए हैं। अरे एक दिन पहले ही, आधा घंटा पहले ही याद करके आओ, लेकिन करके तो आओ। इतना भी नहीं करोगे तो जाओ पोछा ओछा लगाओ, बढ़िया एकदम लगाओगे, फिर हम कभी उधर जाएंगे तो हम ही छुपते फिरेंगे बढ़िया से याद करो एकदम घर पे, और MCQ बढ़िया से याद करो, क्योंकि MCQ ही खाली रहेगा इसमें। और देख रहे थे कैसे पॉलिटिकल साइंस में MCQ था अलग अलग, था ना, वैसे ही रहेगा हिंदी में। जय भारत।